मैंने जब से रॉकस्टार फिल्म में शम्मी कपूर साहब का शहनाई वाला सीन देखा था, तब से शहनाई की तरफ कशिश बढ़ सी गई थी। वो अदा, वो हाव भाव, वो अंदाज बिस्मिल्लाह साहब से ही मुतासिर था। भारतीय एकता और गंगा जमनी तहजीब की सबसे बड़ी शख्सियत के एहसास को महसूस करने का मन मेरा तभी से जागा था। लेकिन बड़ी अजीब बात थी कि बनारस में उनके घर का पता किसी को मालूम न था। एक दिन मैं बनारस के जायकों की तलाश में दाल मंडी पहुंचा तो ताज होटल के मालिक ने बताया वो यहाँ अक्सर आया करते थे। तो कबाब पराठा खाने यहीं आ जाते थे और अपना कुछ टाइम यहाँ बिताया करते थे। और जब उन्होंने कहा कि एक गली छोड़कर ही उनका मकान है, आइए मैं आपको उनके घर ले चलता हूँ, ये बिस्मिल्लाह का घर का ये रास्ता है। एक पल के लिए तो मैं वहीं जम सा गया और मेरी आंखें पिघल गईं। मैं भी उन्हीं गलियों से होते हुए जैसे ही मकान के सामने पहुंचा, चीख पुकार खामोश हो गई और इस आसमानी सफेद से मकान से रिश्ती रूहानी शहनाई की आवाज जाने क्यों महसूस हो रही। बिस्मिल्लाह साहब के परपोते ने दरवाजा खोला और अंदर आने का इशारा किया। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं यहाँ इतने दिग्गज कलाकार के घर पे यहाँ मौजूद हूँ और उस आंगन, उस सहन और उस जमीन पे खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर वो रियाज करते थे, जहाँ पर उनका बैठक होता था। इस बैठक के धुंधले अंधेरे में मैं दाखिल हुआ तो गुजरे हुए वक्त की महक सी आई और तस्वीरों में मुस्कुराते बिस्मिल्लाह साहब की जिंदगी रोशन हो उठी। 1916 में शहनाई के फनकारों के घर बिहार के एक कस्बे डुमरांव में पैदा हुए शहनाई के इस चिराग पे जब पहली नजर उनके दादा की पड़ी तो उनकी जुबान से निकला बिस्मिल्लाह और वो हो गए बिस्मिल्लाह खां। 3 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खां अपने मामू उस्ताद अली बख्श खां की सरपरस्ती में बनारस आ गए, जो उस वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते थे। इस अंधेरे से कमरे में मैंने गौर किया तो गरीबी हर कोने में खड़ी थी। घड़ी रुकी पड़ी थी तो उसी दौर का पंखा खामोश और नए आसमानी रंग की झड़ती पपड़ियों से झांकती पिस्तई दीवार पे मेरी नजर बस पड़ी ही थी कि सफेद रेशमी कुर्ता और बेमेल कत्थई पैजामा पहने बेहद नर्म दिल बिस्मिल्लाह साहब के पोते नाजिम हुसैन बिस्मिल्लाह कमरे में दाखिल हुए। बहुत स्ट्रगल रहा, बहुत मतलब तकलीफें उन्होंने उठाया जिंदगी में और धीरे धीरे बहुत कम पैसा लेते थे दादाजी। मतलब उनके पीछे पीछे ही आई बिस्किट के साथ गर्मा गर्म चाय। आप लीजिए आप लीजिए, हम लेंगे। अपने दादा के बारे में बताते बताते उनका गला भर आता और आंखें नम हो जाती। ये घर कितना पुराना है? फादर लोग का बचपना इस घर में गुजरा है। पहले घर में बहुत से लोग थे, सब पूरा घर भरा रहता था। 50, 60, 70, 65 आदमी थे, सब बच्चे को मिला के। साजन वो दिन क्या हुए जब तुम गुड़िया हम डो। नाजिम साहब ने कहा, आइए आपको बिस्मिल्लाह साहब का ख्वाबगाह दिखाता हूँ जहाँ वो घंटों रियाज करते थे। मेरे ख्याल से ये पाइप भी बाद में लगाया गया, उन्हीं के लिए लगाया गया। हाँ, उन्हीं के लिए लगाया गया। नाजिम साहब अपने दादा के हुनर की आखिरी निशानी है और आज भी अपने दादा के कमरे में ही रियाज करते हैं। यही दादाजी की छतें हैं, यहीं पे नमाज पढ़ते थे, यहीं पे लोगों से मिलते भी थे। हवा चली बिरहा की ऐसी। खुली छत के एक कोने रखे इस कमरे में मैं दाखिल हुआ तो उनका कमरा ज्यों का त्यों था। न हरा रंग ढका गया था, न चारपाई और कुर्सी की जगह बदली गई थी। कहीं ना कहीं मुझे अंदर से ऊपर आते वक्त एक अजीब सा एहसास हो रहा था। नाजिम साहब ने इस बस्ते नुमा झोले से वो शहनाई निकाली जो बिस्मिल्लाह साहब ने उन्हें तोहफे में दी थी। पहले उन्होंने धागों में लिपटे दर्जन भर सुरों को सुलझाया, फिर आलाप नुमा एक धुन सुलगाई और शहनाई को फूंक से रवा कर अपने दादा की शहनाई से उन्हीं के राग एक एक कर सजाने लगे। पद्मश्री, पद्म भूषण और 2001 में भारत रत्न से नवाजे गए शहनाई के इस उस्ताद की यादें तस्वीरों में कैद थीं। जब तक
नसीब राहते। जहाँ तक मुझे देख करके घर के हालात चीज़ें कहना नहीं चाहिए, जी। मगर थोड़ा सा अंदाज़ा ये होता है कि थोड़ी सी दिक्कतें हैं, जहाँ तक मुझे एहसास हो रहा है। मैं अपनी ज़बान से नहीं कहना चाहूँगा ये बात। जब हालात की बात है तो हालात जैसा दादाजी तो इतने सिंपल से आदमी थे, सारी जिंदगी सिंपल तरीके से उन्होंने काट दिया। जब भारत रत्न उनको मिला तो और सादगी में आ गए। अपने पूरी फैमिली को, हम लोग को, पूरे परिवार को लेकर चलते थे सादगी में। हालात जहाँ तक हैं, हालात तो अभी दादाजी के गुजर जाने के बाद मतलब थोड़ा गड़बड़ हो गए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सी बातें आई सामने के म्यूजियम बनेगा, हेरिटेज जो है ऐसा होना होगा, लेकिन अभी ऐसा आर्थिक स्थिति भी सबकी अभी डाउन है। यही रोजी रोटी थी दादाजी की, ऐसा अलग से कोई धंधा नहीं था। और हम चाहते हैं कि मतलब गवर्नमेंट, मतलब मोदी जी का वक्त है, मोदी जी हम एक नज़र फिर से हमारे दादाजी के घर पे डाल दें, ताकि हम लोगों की जो मतलब दिक्कतें हैं वो सब सही हो जाए। तो जितनी आला और जितनी बड़ी शख्सियत थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब, और इस मकान में दाखिल होने के लिए मुझे कहीं ना कहीं हो सकता है इजाज़त लेनी पड़ती। जी। जितनी आसानी से मैं आ गया, जितनी आसानी से मैं मिल लिया, और आप जितनी सादगी से मिले, मुझे गले लगाया मिलते हुए, मुझे ना जानते हुए भी, वो शायद उसी परवरिश का नतीजा है। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और ऊपर वाला चाहे आप जो चाहते हैं, आपकी जो ख्वाहिशात हैं वो सब पूरी हो। बेशक, आमीन। और आपकी बातें सर आंखों पे, और आपने जो बोला हमारे दादा के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए, आपको हम अपनी तरफ से क्या दें, कुछ नहीं। आपको भी और जितने भी ऑडियंस हमारे दादाजी के को सुनेंगे देखेंगे, सबके लिए नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी है हम लोग हमारे तरफ से। बस वही बोल देंगे सबके लिए, सबके तरफ से नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी सबको, हमारे और दादाजी की तरफ से। और कुछ भी होता है तो आप लोग हमारे परिवार के लिए कुछ सोचिए, ये बहुत बड़ी अच्छी बात होगी हम लोगों के लिए। नमस्कार। इस परिवार के हालात देखकर मेरी आंखें भी नम सी हो गईं। मैंने नाजिम साहब से अलविदा लिया और उन्हें हौसला और हिम्मत रखने को कहा। दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। शहनाई को बेगम कहने वाले बिस्मिल्लाह साहब जब दुनिया से रुखसत हुए तो वो शहनाई के साथ ही दफन किए गए। और जब वो आखिरी बार इस जीने से उतरे तो उसके बाद कोई इज्जत, शोहरत, दौलत इस जीने से दोबारा न चढ़ी। और कई हिस्सों में बटा ये परिवार, रियासत भी, विरासत भी, संगीत भी और मकान भी।